हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लीनियर इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको कवर करेंगे। हर एक तरह के क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर करवाऊंगा। तो चलिए फिलहाल अभी ये एजेस वाला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। अर्जुन इज 12 वर्ष शगुन। ठीक है, अर्जुन की आयु शगुन से 2 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु शगुन की आयु की 3 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो जरा। देखो क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अर्जुन है ना, अर्जुन की आयु शगुन की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, अर्जुन की आयु शगुन की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, तो शगुन से 2 गुनी है ना, तो आपको पता है यहाँ पे x किसको मानना पड़ेगा। x हमको यहाँ पे किसको मानना पड़ेगा, x हमें शगुन की आयु को मानना पड़ेगा। क्लियर। माना, ठीक है, शगुन है ना, शगुन की आयु x वर्ष है। ठीक है, यानी कि लेट द एज ऑफ शगुन बी x years। क्लियर। फिर है, अच्छा जब अर्जुन शगुन की x ईयर है तो अर्जुन की क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर अर्जुन की एज अर्जुन की आयु होगी इसके 2 गुना x इंटू 2 यानी कि 2x वर्ष बोला है ना, 2 गुनी है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शगुन। ठीक है, तो देयरफॉर अर्जुन एज, अर्जुन प्रेजेंट एज मान रहे में, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु 2x। यहां भी लिखेंगे माना शगुन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो लेट द प्रेजेंट एज, यहां पे प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट मतलब बच्चों आपका होता है प्रेजेंट मतलब, प्रेजेंट मतलब जो होता है हमारा, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है। ठीक है, तो अर्जुन की प्रेजेंट एज 2x ईयर हो गई और इसकी x ईयर हो गई। ठीक है, जितना हो गया। फिर 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 years अगो, 5 वर्ष पूर्व। मैंने बोला जो भी टाइम पीरियड आपको दिया होगा उस टाइम पीरियड पे हम रुक जाएंगे, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 वर्ष में हमें जाना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु। ठीक है, 5 years ago their ages will be, 5 years ago their ages was, यानी 5 साल पहले उनकी उम्र क्या थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शगुन की, शगुन से 5 वर्ष पहले। अभी शगुन x ईयर की है, अगर कोई अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले वो 5 साल का रहा होगा। अगर आप अभी 15 साल के हैं तो 5 साल पहले आप 10 साल के रहे होंगे। क्या क्या हमने माइनस ही किया ना, तो यहां भी हम माइनस करेंगे x माइनस 5 ईयर्स। क्यों, क्योंकि वो x ईयर्स की थी, तो 5 साल पहले 5 साल और कम कर देते हैं। और वैसे ही अर्जुन, अर्जुन की आयु, अर्जुन की एज कितनी है, अर्जुन 2x ईयर का था, तो 5 साल पहले वो 2x माइनस 5 ईयर का हो जाएगा। एजेस वाले क्वेश्चन में बस मेन काम यहीं पे रहता है, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष, कोई भी टाइम पीरियड आपको दिया हो वहां तक उस टाइम पीरियड में हमें जाना होता है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु शगुन की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 years ago his age was 3 times, यानी 3 गुनी थी शगुन के एज के। ठीक है जी, 5 वर्ष पहले क्या था। नाउ प्रश्न के अनुसार हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो हिज एज, हिज मतलब आदमी के लिए, उसकी, उसकी मतलब मेल के लिए यूज हो रहा है वर्ड हिज। ठीक है, हिज, तो हिज यानी कि किसकी आयु। जब इक्वेशन बनाओ इसमें, क्या इक्वेशन बनाओगे इसमें, इक्वेशन बनाओ इसमें जरा।
बनाओ जरा प्रश्न के अनुसार आप कैसी क्या इसकी इक्वेशन बनाओगे। देखो इसकी इक्वेशन बनेगी प्रश्न के अनुसार हिज एज यानी कि उसकी 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, ये 2x - 5। तो जो उसकी उम्र थी ना 2x - 5, उसकी आयु शगुन की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा इसकी आयु ना जो शगुन की आयु क्या थी 5 वर्ष पहले, x - 5 थी, इसका 3 गुना थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब तो बहुत सिंपल है, 2x - 5, 3 × x 3x और 3 5 जा 15, तो -15 ही आ गया। तो अब 2x - 3x और माइनस का 15 प्लस का 5, ये माइनस का 5 हो जाके प्लस का हो जाएगा, तो -x इक्वल्स टू -10। तो माइनस से माइनस कट हो जाता था, आपको पढ़ा रखा है x बराबर आ गया 10। x बराबर 10 आ गया, बट हमसे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, परसेंटेजेस निकालनी है। तो वर्तमान आयु आ जाएगी, वर्तमान आयु क्या आ जाएगी वो लिख देते हैं। तो वर्तमान आयु हमने x ईयर मानी थी, किसकी, शगुन की, शगुन x ईयर की थी वर्तमान में, तो ये हो जाएगी 10 साल की हो गई शगुन, और अर्जुन था 2x यानी कि 2 × 10, अर्जुन हो गया 20 साल का। तो इन दोनों की प्रेजेंट एजेस ये हम कर रहे हैं, प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु, एक की 10 साल और दूसरे की 20 साल। कॉपी कर लो उसको। चलिए लिख लिया क्या, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अब है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिखेंगे, अमन बाइज 2 काइंड्स ऑफ यूनिफॉर्म। अमन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के कपड़े की सामग्री खरीदता है। शर्ट की सामग्री जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपए प्रति मीटर है, और पतलून की सामग्री जिसकी कीमत 90 रुपए प्रति मीटर है। शर्ट सामग्री के प्रत्येक 3 मीटर के लिए वह 2 मीटर पतलून सामग्री खरीदता है। अब देख लो, प्रत्येक 3 मीटर के लिए वह 2 मीटर पतलून सामग्री खरीदता है। अगर 3 मीटर की उसको क्या करनी है, 3 मीटर का अगर उसको शर्ट बनाना है, तो 2 मीटर का पतलून यानी कि पैंट बनाने के लिए कपड़ा खरीदता है। वह सामग्री को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसकी कुल बिक्री 36,600 है, तो उसके कितने पतलून सामग्री खरीदी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों है, इसको नोट करें जरा पहले। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, इसको आप एक बार एटलीस्ट ट्राई करें, समझेंगे इस क्वेश्चन को हम कि क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो एजेस के टाइप का क्वेश्चन था, उसको हमने अपने तरीके से किया। ठीक है, एजेस वाले क्वेश्चन में आपको 2-3 तरीके से सिखा चुका हूं। वैसे ही इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इसको हम कैसे समझना है, कैसे करना, टाइम ले लो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो हम करते कैसे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए पहले फटाफट। इस क्वेश्चन में समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। पहला है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% में अपने आप में कोई भी चीज कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर मैं कोई भी को 100% बोल रहा हूं तो ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। 100% अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, पूर्ण है अपने आप में। तो 100% कंप्लीट। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मेरे लिए 10 बच्चे 100% है। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं आपके स्कूल में, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आपके लिए वो 100% है। ठीक है, मेरी क्लास में अगर 5 बच्चे भी हैं तो मेरे लिए वो 100% है। मतलब जो अपने लिए संपूर्ण हो वो 100% कहलाता है, वो दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज वो होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार 50 रुपए का, जैसे आपके स्कूल, आपकी जब एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं कि अभी आप, हर कोई पूछता है जब रिजल्ट आता है, बेटा कितनी परसेंट बनी, है ना, बेटा कितना, क्या बना, क्या रिजल्ट रहा आपका, तो हम सब परसेंट में आंसर देते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो प्रतिशत, कैसे करते हैं वो प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 एग्जाम दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, 5 हमारे 100-100 मार्क्स के होते हैं। चलो 100 के भी ना करके हम इसको 80-80 मार्क्स से कर देते हैं कि कुल मूल्य 80 है।
तो कितने हो गए 80 इंटू 5, यानी कि टोटल जो आपका परसेंटेज निकलेगा, जो आपका प्रतिशत निकलेगा टोटल पे निकलेगा हमेशा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 400 मार्क्स, टोटल हो गए 400 मार्क्स। ठीक है, 400 मार्क्स हो गए टोटल। तो अब एक बच्चा है ए, उसके आते हैं 300, दूसरा बच्चा है बी, उसके आते हैं 350, फिर तीसरा बच्चा है सी, उसके आते हैं 400, सॉरी 400 तो नहीं आएंगे, उसके आ जाते हैं 280। तो इन तीन बच्चों की परसेंटेज मेरे को निकाल के देनी है। तो हम कर देंगे, हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज बच्चों, कितने टोटल में से, देखो टोटल 400 में से, अच्छा एक चीज और देखो, परसेंटेज का मतलब होता क्या है, परसेंटेज 100% है, इसको हम 1/100, ठीक है, परसेंटेज मतलब इंटू 100%। देखो इसको अभी आप जब परसेंटेज पढ़ूंगा तब आपको ये चीज मैं बताऊंगा सारा, ठीक है। अब यहां देखो पहले 300, पहले ए का निकाल रहे हैं। 300 कितने में से, 400 में से मिले सर, 400 में से हमको कितने मिले, 300 नंबर मिले। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 100 से गुणा कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए। कभी भी अगर फ्रैक्शन से, कभी भी अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन मतलब आपको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं हम, ठीक है, कोई भी अगर आपका क्या हो, जैसे आपका होता है ना फ्रैक्शन में, कोई होता है 2/3, 3/4, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहला चैप्टर क्या पढ़ा था, परिमेय संख्याएं, ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन में होते हैं। तो फ्रैक्शन में कोई भी चीज अगर आपकी होती है, ठीक है, कोई भी चीज आपके अगर फ्रैक्शन में होती है तो उसको उसको परसेंटेज में बनाने के लिए हम गुणा 100 कर देते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि 2 0 से 2 0 ये कट गए, तो आपको 4 से 300 को डिवाइड करना पड़ेगा। हम डिवाइड करेंगे, 4 7 28, और ये बचा 2, और यह 0, तो 4 5 20, तो 75 आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे ए जो स्टूडेंट है उसकी कितनी परसेंट बनी बच्चों, ए वाले की बनी 75%, ए वाले की बनी 75%, 75% इनकी परसेंटेज बनी। अब बी वाले की बात कर लेते हैं, बी वाले की बात, 350, 350 नंबर मिले किसमें से, 400 में से, ठीक है, फ्रैक्शन बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, उसको गुणा कर देंगे 100 से, परसेंट निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कट हो गया, इसको हम यहाँ काटेंगे तो 4 7 20, 4 8 32, बचेगा 3, ठीक है, 4 8 32, बचेगा 3, फिर 4 7 28, 87.5%। देख रहे हो, केवल 50 मार्क्स का अंतर आया, और परसेंटेज में हमारे पास कम से कम 10 से 12% का अंतर आ गया। क्लियर, आई बात समझ में, 350 से 400। अब क्या करेंगे, वैसे ही ये होता है परसेंटेज, ठीक है, 1% तो आपका ये हो गया, 1% तो ये हो गया, ठीक है, ये प्रतिशत है, जब भी प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो और भी चीजें प्रतिशत में हम बताएंगे आपको। अब दूसरा एक चीज और होता है प्रतिशत में, जैसे हमने बोल दिया कि यार 100 रुपए का 30% निकालो, या मेरे पास 100 रुपए आए, मैंने बोला ये काम मेरा कर दे, मुझे 100 रुपए मिलेंगे, उसमें 30% तू रख लेना, 100 का 30% तू रख लेना। तो अब जिसको, फॉर एग्जाम्पल जिसको पता होगा 30% क्या होता है, उसको तो सही अमाउंट मिल जाएगी, और जिसको प्रतिशत के बारे में पता ही नहीं होगा उसके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, है ना। तो 100 की जगह 1000 कर दो, 1000 रुपए का 30% निकालो, तो 1000 का 30%, सॉरी 1000 का मतलब मल्टीप्लाई 30%, तो 30% मैंने क्या बताया था, 1/100 होता है। तो परसेंट की जगह अब ये हम कर देंगे, ठीक है, परसेंट का मतलब 1/100 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये अब आप यहां देखेंगे 2 0 से 2 0 कट गए, और यहां पे हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 30 इंटू 10, यानी कि मेरे को 300 रुपए। तो 1000 का 30% होता है 300 रुपए, ठीक है। वैसे ही 100 का 20% होता है 20 रुपए, ठीक है। अब जैसे ये तो सिंपल हो गया, अगर हमने बोल दिया कि भाई किसी चीज पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे लाभ हुआ है कितने रुपए का, मुझे लाभ हो रखा है 370 रुपए का, 350 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, और मैंने बोला आप 300 प्रॉफिट का ना आप मुझसे क्या ले लेना, 20% ले लेना,
मतलब प्रॉफिट 350 मेरा, 350 में 20% प्रॉफिट। या फिर आप ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, एमआरपी देखते हैं, एमआरपी है 350 रुपए, ठीक है, एमआरपी है 350 रुपए। आप कुछ लेने गए, ठीक है, आप लेने गए आपके या फिर आप अपने दोस्त की दुकान में गए, वो आपसे बड़ा अच्छा, वो आपका दोस्त है और वो आपको अपनी सारी कहानियां बता देता है, बोलता है इसमें एमआरपी, बोलते 350 रुपए। आप बोलते हैं यार 350 रुपए का बेच रहा है तो एक ही किताब या कुछ भी, तो बहुत पैसे कमाता होगा। तो उसने बोला कि नहीं यार 350, ये एमआरपी पे ना हमें केवल 20% मिलता है। एमआरपी पे कितना, एमआरपी का 20% हमारा क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है, ठीक है, एमआरपी का 20% हमको लाभ मिलता है। तो यार एमआरपी यानी मूलधन का जो आपकी मेन प्राइस होती है, तो 350 का 20% हम निकालेंगे। तो आपने बोला यार 20% मिलता है तेरे को, बाप रे, तो 20% सुनने में लग रहा है 20% बहुत है ना, तो 350 का 20% मिल रहा है, तो हमने निकाला 350 का 20%, 2 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 35 दूनी 70 रुपए, यानी कि 350 रुपए की चीज बेचने पे उसको 70 रुपए मिलते हैं। जो बोल रहा है यार भाई हमें 20% मिलता है, ज्यादा हमें नहीं बचता है इसमें, तो 350 का 20% क्या होता है, 70 रुपए होता है, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज का कुछ थोड़ा बहुत यूज होता है, प्रतिशत का ऐसा यूज होता है। फिर आता है बच्चों फिर आता है एक अलग चीज और है, उसको भी पढ़ लो थोड़ा, बस कल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये सब चीजें काम आएंगी। एक होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर होता है सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, SELL है। सेलिंग प्राइस होता है आपका विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिस पे हम चीजों को बेचते हैं, और सेलिंग प्राइस मतलब खरीदते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई चीज मैंने 100 रुपए की बेची और सेलिंग प्राइस मैंने उसको 80 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ, ठीक है। इस बारे में कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, अभी टाइम हो गया है। अभी आप परसेंटेज को आज हमने सीखा थोड़ा बहुत, कल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सीखेंगे हम क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका सबका यूज होना है, प्रॉफिट यूज होना है, कॉस्ट प्राइस यूज होना है, सेलिंग प्राइस यूज होना है और परसेंटेज यूज होना है, सब चीज इसमें आपका यूज होना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, तो अगर यूज नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, एक नॉलेज आपको मिल जाएगी, एक चीज आप सीख जाओगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।